बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसका टैक्स क्रेडिट का टॉपिक हमारा चल रहा है। टैक्स क्रेडिट की काफ़ी सारी जो एलिमेंट्स हैं हमने वो कवर किए। आज हम मज़ीद कुछ जहाँ जहाँ पे आपकी बिज़नेस आपका सेटअप कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी में जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है उसमें एंगेज है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट देती है। तो आज हमने मज़ीद कुछ एरियाज़ को कवर करना है और उसमें पहला आज के सेशन का जो टॉपिक या जो एलिमेंट है वो है टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल, POS। नॉर्मली आप ATM से अगर कभी पेमेंट करते हैं ATM कार्ड को यूज़ करते हुए, तो जो ट्रांजैक्शन होती है POS पेमेंट के नाम से आती है। यानी कि आपने ऑनलाइन कुछ परचेज़ किया था और पॉइंट ऑफ सेल पे आपने पेमेंट की थी थ्रू ATM। A tax credit in respect of amount invested in purchase of point of sale machine shall be allowed to a person who is required to integrate with FBR's computerized system for real time reporting of sale और receipt। यानी कि आप देखते हैं कि जो ATM मशीन इंस्टॉल होती हैं शॉपिंग सेंटर पे, तो जो भी कस्टमर जितनी चीज़ें परचेज़ करता है, जो ही वो चीज़ परचेज़ करता है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होती है और उसके ऊपर टैक्स वैक्स जो भी FBR की कंडीशन होती है उसके मुताबिक इंटीग्रेटेड होता है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स का जो एक हिसाब किताब है वो शो हो जाता है और पर डे जितनी उसकी सेल होती है और इसी तरीके से पर मंथ और पर ईयर उसके ऊपर कौन सी स्लैब टैक्स की किस तरीके से टैक्स उसने पे करना है वो सारी की सारी आयद हो जाती है, जिससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़े। इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है। तो टैक्स क्रेडिट इज़ अलाउड फॉर टैक्स ईयर इन विच पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज़ इंस्टॉल्ड इंटीग्रेटेड एंड कन्फिगर्ड विद द FBR's कंप्यूटराइज सिस्टम, कि जिस साल में ये आप मशीन ख़रीद के लगाते हैं और FBR के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट भी है इंटीग्रेट करते हैं, तो उस साल में आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? लेसर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी अलाउड एज टैक्स क्रेडिट। क्या क्या? एन अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यानी कि जो एक्चुअली अगर आपको 1 लाख की मशीन मिली है तो वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फिर या फिर ₹1,50,000 पर मशीन, या मशीन ज़्यादा मशीनें आपने इंस्टॉल की हुई हैं तो एक मशीन का 1,50,000, इसमें से कम जो भी हो। अब अगर 1,50,000 लिमिट दी गई है और 1 लाख की मशीन आई है तो लेसर कौन सा है? 1 लाख। और अगर मशीन आई है 2,50,000 की तो फिर लेसर कौन सा है? 1,50,000। तो जो भी अमाउंट लेस होगी वो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन की डेफिनेशन लिखी है, मीन्स अ मशीन मेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड recording the sale transactions for goods or services either in cash or through credit and debit cards or online payment in an internet enabled environment। इम्पॉर्टेंट नोट्स इसमें क्या हैं? एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, वो मेंबर है AOP का, AOP, और ये इंडिविजुअल मिस्टर इसका मेंबर है और इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और AOP की 1 लाख की आमदन हुई, उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया और A का जो शेयर आया वो 20,000। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 20,000 इसके ऊपर पहले ही टैक्स पे किया गया है, तो जब मिस्टर A की टैक्सेबल इनकम कंसीडर कर रहे होंगे तो ये 20,000 जो टैक्स ऑलरेडी टैक्स पेड है इसको इंक्लूड करने के बाद टैक्स रेट स्पेसिफाई किया जाएगा। रेट मालूम होने के बाद इसके ऊपर क्रेडिट दे दिया जाएगा। जो ऑलरेडी अमाउंट हमने जिस पे टैक्स पे किया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ रेट डिटर्मिनेशन होगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर अली हैज़ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम। नंबर 1 क्या है? इनकम फ्राम बिजनेस 24 लाख। इनकम जो शेयर फ्राम एसोसिएशन ऑफ पर्सनस इनकम है वो 4 लाख है। टोटल उसकी आमदन हो गई 28 लाख। फर्दर ही डोनेटेड ₹2,40,000। ये याद रखना आपने, उसने डोनेशन किसको दी? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को। सो इस पे डोनेशन उसकी क्रेडिट मिलता है, तो उसने 2,40,000 का क्रेडिट इस पे मिलेगा। लेकिन उसने डोनेशन किसको दी है? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को 2,40,000 से। टोटल उसकी आमदन कितनी थी? 28 लाख। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स पेएबल। दो चीज़ें, एक टैक्स क्रेडिट उसको कितना मिलेगा और दूसरा टैक्स पेएबल मिस्टर अली
कंसिडरिंग दैट AOP हैज़ पेड द टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, यानी कि जो AOP से 4 लाख उसको मिला था उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पेड है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। देख लेते हैं टोटल उसकी पहले इनकम कंसीडर कर लेते हैं कितनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी थी 24 लाख, AOP से कितनी हुई थी 4 लाख, टोटल इनकम कितनी हो गई थी 28 लाख। ये पहले भी हम देख चुके हैं। 28 लाख अब उसकी इनकम है। हमने जो सैलरी या फिर जो इंडिविजुअल के टैक्स के रेट्स हैं उसका हमने स्लैब देखना है। तो इंडिविजुअल के टैक्स के रेट्स के स्लैब्स के मुताबिक पहले जो 24 लाख टैक्स होगा आमदन होगी उस पर 2,50,000 टैक्स होगा, और जो रिमेनिंग इससे यानी कि 24 लाख तक ये रेट हमने जो स्लैब वाइज होगा डिटरमिन करेंगे तो 2,50,000 उसकी लाइबिलिटी बनती है। रिमेनिंग 4 लाख पे 20% टैक्स जो है उसको कैलकुलेट करें तो 80,000 बनता है। तो टोटल उसका टैक्स बन जाता है 3,30,000। लेकिन जो ऊपर 4 लाख था उसको तो हमने ऑलरेडी ही एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी कितनी बच जाएगी 24 लाख। 24 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनेगा 3,30,000 टैक्स बन रहा है, और टोटल उसकी आमदन थी 28 लाख। उसमें से 24 लाख पे हमने टैक्स पे करना है तो ये बन जाएगा 2,82,857। अब हमने टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करना है 2,40,000 जो उसने ऑलरेडी डोनेट किया हुआ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को। 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल उसकी आमदन जो थी 28 लाख। तो ये इसको क्रेडिट आ जाएगा 28,286, और इस तरीके से उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 2,54,571। अब यहाँ पे वेयर द टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बैक में देखें तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी 2,54,000 और उसका क्रेडिट कितना है 28,286। तो अब अगेन हम इसको क्लैरिफाई यहाँ पे किया जा रहा है। वेयर द टैक्स लाइबिलिटी जो टैक्सेबल इनकम के बाद होती है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ लेस दैन द टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो टैक्स क्रेडिट उसने क्लेम करना है उससे कम है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन। क्योंकि वजह क्या थी, उसने डोनेशंस किए हैं, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड एंड प्रॉफिट ऑन डेट्स। देन द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो एक्सेस क्रेडिट होगी कि शैल नॉट बी रिफंडेड, उसको वापस नहीं पे किया जाएगा, और अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड और कैरी बैक, ना तो कैरी बैक कर सकता है ना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ना रिफंड किया जाएगा। हाँ, दूसरा एक ऑप्शन मौजूद है, हाउएवर इफ द अबव रेफर्ड पर्सन इज अ मेंबर ऑफ सच association of person which pays tax on its income, the excess amount of tax credit of the person may be claimed as tax credit by the AOP. The AOP can claim the tax credit only if the following conditions are satisfied. Number 1 क्या है, the member and the AOP agreed in writing on the above arrangement, यानी कि दोनों पार्टीज एग्री हैं कि जो AOP को क्लेम करना चाहती है वो इंडिविजुअल अलाउ कर रहा है, वो एग्री है उस बात पे। नंबर 2 क्या है, द एग्रीमेंट हैज़ बिन फर्निश्ड बाय AOP अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम की, जो इनकम की रिटर्न सबमिट की जा रही थी उस वक्त ये जो एग्रीमेंट था उसको पहले ही सबमिट कर दिया गया। अब आ जाता है हमारे पास टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ये रूल 65B है, इसमें टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन, ये सेक्शन 65B, अंडर सेक्शन 65B वाज अवेलेबल टिल टैक्स ईयर 2019 हैंस नॉट डिस्कस्ड हियर, यानी कि इसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका हुआ है। अब हम 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर बात करना फ़ायदा नहीं है, लिहाजा हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब आ जाता है 65E के मुताबिक टैक्स क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिशमेंट बिफोर 1 जुलाई 2011, यानी कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश की थी 1 जुलाई 2011 से पहले, उनके कैसे डील किया जाएगा। एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ आल्सो अलाउड टू अवेल टैक्स क्रेडिट ऑन इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। लीगल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड आर डिस्कस्ड। नंबर 1 क्या है, द कंपनी इज सेटअप इन पाकिस्तान बिफोर 1 जुलाई 2011, ये पहली कंडीशन। सेकंड पे क्या है, द इन्वेस्टमेंट इज मेड विद एटलीस्ट 70%, जो जितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो उसका हिस्सा 70% जो है वो न्यू इक्विटी शेयर से है, यानी कि कंपनी नए शेयर इशू करती है और 10 लाख उसमें से रेज़ करती है, तो 10 लाख में से कम जो 70% है वो इधर से रेज़ किया गया होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 7 लाख जो है वो कम से कम इन न्यू इक्विटी शेयर से होना चाहिए। नंबर 3 क्या है, द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग, इसमें डेयरी फार्म भी शामिल। नंबर 1 क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देर एन, ये एक्सपेंशन पहले से मौजूद जो सेटअप था उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, या फिर अंडरटेकिंग इज अ न्यू प्रोजेक्ट, या ये नया प्रोजेक्ट है। नंबर 4 क्या है, टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर द
पीरियड ऑफ 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट विच इज़ लेटर ऑफ, यानी कि लेटर डेट जो भी है सेटिंग का की डेट है या फिर उसमें एक्सपेंशन की डेट है। तो इसको आगे फर्दर भी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में ज़्यादा ना कुछ हो जाए जो आपको याद रखने में दुश्वारी हो, तो इसलिए यहाँ पे इसको आज हम वाइंड अप करते हैं। तो लेकिन एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमने कवर की हैं। हमने शुरू किया था टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल पे POS। उसमें जो भी लीस्ट अमाउंट थी या तो एक्चुअल जितने की मशीन आई थी या फिर 1,50,000 मैक्सिमम। और लेटर हमने देखा कि एग्जेम्पशन AOP से जो आपको हिस्सा मिलता है उस इनकम को हमने दूसरी इनकम में टैक्स रेट पर्पज़ के लिए ऐड करते हैं और लेटर ऑन जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ टैक्सेबल जो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपकी होती है वो आपने पे करना। तो बाकी उस अमाउंट को, जैसा कि अब यहाँ पे 28 लाख उसकी लायबिलिटी थी, टैक्सेबल इनकम थी, लेकिन हमने यहाँ पे उसकी लायबिलिटी कंसीडर करने के लिए 24 लाख लिया। 4 लाख नो इसलिए हमने उसको कट ऑफ कर दिया क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स पेड था। लेटर ऑन हमने फिर टैक्स जो डोनेशन वगैरह थी उसके ऊपर भी टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करने के बाद उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। आगे चल के फिर हमने ये भी क्लैरिफाई किया कि टैक्स क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा हो टैक्स लायबिलिटी से तो वो रिफ़ंड या कैरी बैक या कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। हाँ, AOP को वो अलाउ कर दिया जा सकता है कि AOP उस पर क्लेम कर ले। लेटर ऑन हमने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के सेटअप जो 1 जुलाई 2011 से पहले की थी उसके ऊपर हमने बात की और उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो भी हमने 3-4 कवर की। लेटर ऑन बाकी हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।